Good morning, student. Today we are discussing a new chapter, permutation and combination, chapter 7, class 11th maths NCERT. Now we are starting permutation and combination. Let 8 numbers are given: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There are 8 numbers are given, then select 3. Select any 3. That means अगर हम इसमें से select करते हैं 1, 2, 3, आपके पास सिलेक्शन के तरीके हैं, आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। 2, 3, 4 एनीवे, 4, 5, 6, 3, 4, 5 and these are the selections. ये इनमें से आपने कोई 3 नंबर सिलेक्ट किया, then this 1, 2, 3 is the combination of 3 numbers. This also the combination, this also the combination. जब हम किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट एनी 3, उन तीनों को सिलेक्ट करने के लिए उनमें हम तीनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट एनी 3, दैट मींस सिलेक्शन। हम कोई सिलेक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन आएंगे, और कॉम्बिनेशन क्या होंगे? जैसे कोई भी नंबर किसी नंबर के साथ सिलेक्ट किया जा सकता है, दैट मींस 1, 2, 3, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 8, 3, 1 and any. These all combination are called combinations. Collectively सबका जो कलेक्शन है वो कॉम्बिनेशंस है। कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन दूसरा कॉम्बिनेशन तीसरा, इनको कलेक्टिवली अगर हम बोलेंगे तो दीज आर कॉम्बिनेशंस। दैट मींस कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन है, किसी भी नंबर को सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्शन है। तो अब फिर हमने देखा कि ये सारे के सारे जो हमने कॉम्बिनेशन बना लिए, इन कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली जब हमने लिखा तो उनको बोला हमने कॉम्बिनेशंस। इनका जो सबको मिला के, इन कॉम्बिनेशन को मिला के जो सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो जाते हैं वो है कॉम्बिनेशंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन परमुटेशन में क्या है कि इन्हीं में से, इन कॉम्बिनेशंस में से कोई एक नंबर सेलेक्ट किया, कोई एक कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, दिस 1, 2, 3, अरेंज दिस 1, 2, 3 इन एनी वे, किसी भी वे में इसको अरेंज करना। दिस 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, ऐसे करके इसको अरेंज करना डिफरेंट वे में। अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट से ये आपकी अरेंजमेंट है दिस, और इस अरेंजमेंट को जो हमने अरेंज करके जिस वे से हमने किया वो है परमुटेशन। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन, एंड ऑल द परमुटेशन, दिस टाइप ऑफ दिस परमुटेशन collectively is called permutations. इन सब परमुटेशंस को जो कलेक्टिवली हम बोलते हैं वो है हमारे पास
permutation. That means total number of possible arrangement. Yes. Total number of possible arrangement is called permutations, and total number of selections is called combinations. तो हमारे पास ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो हमने बताया कि परमुटेशंस क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड. अब क्वेश्चन की टाइप क्या है, क्वेश्चन आएगा किस टाइप से, मैं क्वेश्चन की टाइप आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन की टाइप कैसे आएंगी. क्वेश्चन की टाइप, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फाइंड और टू फाइंड द अरेंजमेंट आफ्टर result of arrangement. To find out the total number of ways to form a make or arrange after resultant of arrangement. तो permutation based question और combination based question आपके आएंगे प्योरली आपके पास permutation से होगा, एक प्योरली combination से होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के होंगे. तो एनसीईआरटी में हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज दी हुई हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. उससे पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज अ टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देयर इज ए टेक्निक, जो हमारे पास एक टेक्निक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की. अब वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरह से होती है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. सबसे पहले जो हमारे पास है एनसीईआरटी में एक एग्जांपल जो समझा रखा है, उसी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक बार आप उसको देखें. द इवेंट, हमारे पास कुछ 3 टाई दे रखी हैं, T1, T2 एंड T3. ये हमारे पास 3 टाई दे रखी हैं और हमारे पास 4 बेल्ट दे रखी हैं, B1, B2, B3 एंड B4. ये हमारे पास 3 टाई हैं और 4 बेल्ट हैं. इनको डिफरेंट वे से पहनना है. डिफरेंट वे से पहनने का मतलब है कि जो हमने एक ये टाई पहन ली, इन बेल्ट में से कोई एक पहनी जा सकती है. ये टाई 2 पहन ली, इनमें से कोई पहनी जा सकती है. टाई 3 पहन ली, इनमें से कोई पहनी जा सकती है. ऐसा नहीं है पहनने के लिए कि दो टाई हमने इकट्ठी लगा ली, 3 बेल्ट इकट्ठी लगा ली. नॉट अ वे. वे क्या कहते हैं, वे किस तरह का हो सकता है कि हमारे पास एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है. दिस इवेंट ए, इसको हमने इवेंट ए का नाम दे दिया. दिस इवेंट बी, ये हमारे पास इवेंट है. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इवेंट ए लिया, हमने टाई 1 को T1, टाई 1, एक टाई 1 ली हमने. इस टाई 1 के साथ हम क्या क्या पहन सकते हैं, B1, B2, B3, B4. ऐसे ही टाइप 2 के साथ B1, B2, B3, B4. ऐसे ही टाइप 3 के साथ दिस B1, B2, B3, B4.
इसका मतलब क्या है कि हमारे पास T1 टाइप 1 के साथ ये 4 तरह से पॉसिबल इवेंट आ सकते हैं कि मैं टाइप 1 लूं और टाइप 1 के साथ मेरे पास इवेंट 4 है, तो 1 into 4 ये हमारे पास इस टाइप 1 के साथ मेरे पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं इनको पहनने के। इसी तरह से मेरे पास T2 में 1 into 4 वेज हैं और इसमें भी मेरे पास 1 into 4। तो हमारे पास जो टोटल नंबर है वो कैसे, या तो मैं ये केस ले सकता हूं या तो ये केस ले सकता हूं या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक केस लूंगा दैट मींस और इन दोनों में से कोई एक केस लूंगा दैट मींस ये लूंगा इसके साथ ये लेना पड़ेगा या ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, दैट मींस दिस एंड दिस। मतलब टाइप 1 उसके साथ टाई और बेल्ट, टाइप 1 और बेल्ट 1, टाइप 2 और बेल्ट 2, टाइप 1 और बेल्ट 3, टाइप 1 और बेल्ट 4, एंड दिस T1 and B1, T1 and B2, T1 and B3, T1 and B4। और या केस क्या हो सकता है, T2 and B1, T2 and B2, T2 and B3, इस तरह से हमारे पास है। दैट मीन्स इस T1 के साथ 4 केस में 1 into 4 and this and total number of cases 4, this 4 and this 4 and total is 12 वेज हैं हमारे इनको वियर करने के डिफरेंट वेज से। तो ये हमारे पास आया, तो हमने इसके कॉम्बिनेशंस देखे। तो ये क्या है, इफ देयर आर m ways to do event A and associated to each way of event A and event B can occur in n ways, then event A and event B can occur m into n ways। That means हमारे पास क्या है, ये इवेंट A है, इस इवेंट A में कितने वेज हैं, 3 वेज हैं, और इसके अंदर कितने हैं, 4 हैं। That means total number of ways is 12 ways। कितने आएंगे, 12 वेज आएंगे। That means उसने कहा इवेंट M के अंदर, इवेंट A के अंदर M वेज हैं, इसके अंदर n वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज m into n वेज। कब दिस प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इफ आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m ways which following another event can occur n ways and n are different, these ways are different and these ways are different, then total number of occurrence of the event in given order m into n, that means m into n, this 12। अगर इसी के साथ, अगर इसी क्वेश्चन में इसी के साथ उसने कहा कि ये आपके पास T1 है, T2, T3 बेल्ट है, उसके बाद आपके पास एक ये इवेंट A है, ये इवेंट B है, एक इवेंट C और आ गया आपके पास, इवेंट C। अब इवेंट C क्या कह रहा है, इवेंट C कह रहा है कि एक आपने वॉच 1 और एक वॉच 2 ये और साथ में पहनने हैं, तो इसके हाउ मेनी वेज, कितने वेज बनेंगे, तो इसके वेज बनेंगे कि जो हमारे पास एक तो हम ये तो पहनेंगे ही और इसके साथ ये पहनेंगे, दैट मींस T1 एंड B1, और इसके साथ वॉच 1 पहनेंगे या वॉच 2 पहनेंगे, सेम वॉच 1 वॉच 2, सेम वॉच 1 वॉच 2 एंड वॉच 1 and watch 2। Similarly, this watch 1, watch 2, watch
watch 1, watch 2, this watch 1, watch 2. इसी तरह से सबके साथ हमारे पास ये कंडीशन होंगी और नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। ये है, इसके साथ ये है। अब इस केस के साथ हमारे पास ये 1 था, इसके साथ 4 केस थे, इन सब के साथ 2 केस और हैं। दैट मीन्स 1 into 4 into 2, that means 8. That 1 into 4 into 2, this 8. 1 into 4 into 2 is equal to 8. That means 24 cases. 24 cases. This और का मतलब क्या है और एंड का मतलब क्या है, ये अब हम आपको सिखाएंगे। This 3 events are there. This first event 3 ways, event B 4 ways, now event C are 2 ways, and then total number of ways is 4 3 are 12 2 are 24, is 24 ways and 24 ways. This principle, fundamental principle of counting. So तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने आपको बताई ये है। अब यहाँ पे जैसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए आपको स्टेटमेंट दी थी, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m ways and different n ways and third event different p ways, then total number of occurrence of events in m into n into p, that means तीनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो। अभी देखें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इवेंट ए एंड इवेंट बी, इवेंट ए इवेंट ए एंड इवेंट बी, समझो इसको। एंड जब भी एंड का मतलब आएगा, that means is the multiply, event A number of terms is m, this event B number of terms is n, then this end is multiply, then m into n, that means 3, this 3 way into 4 way, that means 12 ways. And next अगर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, दैट मीन्स इस इवेंट में से भी एक होगा और इसमें से भी एक होगा, दैट मीन्स T1 एंड B1, दिस इवेंट बी, B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, B4 हो सकता है, दैट मीन्स इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, पॉसिबल वैल्यूज जो है वो हमारे पास 4 है, दैट मीन्स दिस 3 into 4 is 12 पेज। अगर यहाँ पे इवेंट ए और इवेंट बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्लस से है। अगर इवेंट ए और इवेंट बी, दैट मीन्स ये इवेंट हो या ये इवेंट हो, दैट मीन्स दिस 3 plus 4 is equal to 7, तो हमारे पास 7 वेज होंगे। That means the principle of multiplication is event A and event B, and principle of addition and principle of additions means event A or event B, that means plus sign, and this end के लिए sign multiply का। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, और के लिए प्लस और एंड के लिए मल्टीप्लाई। अब कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में हमारे पास दे रखे हैं, वही हम यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन ब्लॉक डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे। आपके पास ब्लॉक डायग्राम इज नॉट ए स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस, हम अपने यूज के लिए ही इसका नाम हमने ब्लॉक डायग्राम दे दिया है। आप चेक करें एक बार, क्वेश्चन को देखें, समझ में आता है, देन
यूज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल 1। पहले एग्जाम्पल कराते हैं, उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज को। फाइंड अ नंबर ऑफ 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of rows. That means 4 letter words हैं with or without meaning, 4 letter words with or without meaning with or without meaning, और वो क्या है? वर्ड है रोज, ROSE, रोज वर्ड दे रखा है। और ये क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन को समझना। 4 लेटर वर्ड्स, हमने 4 लेटर वर्ड्स लेने हैं। दिस ब्लॉक डायग्राम, दिस 4 लेटर्स, दिस रोज में 4 लेटर हैं आपके पास, और 4 लेटर्स को ही आपने इसमें लिखना है, अरेंज करना है। दैट मीन्स रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एंड दिस विद और विदाउट मीनिंग, दैट मीन्स कोई विद और विदाउट मीनिंग का मतलब है कि आपने कोई भी वर्ड को इधर उधर लिख दिया तो जरूरी नहीं है कि उसका कोई मीनिंग निकले। जैसे रोज का मीनिंग है तो कोई हम ओ को आगे ले ले तो उसका कोई मीनिंग आए या ना आए, नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ 4 लेटर से वर्ड अरेंज करना। Is that clear? तो जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ये जो ब्लॉक लिखे हुए हैं, इसमें हम नंबर ऑफ वेज लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज कैसे लिखेंगे? इसने कहा विद और विदाउट मीनिंग रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स हैं, इन 4 ब्लॉक में हमने इनको अरेंज करना है। सबसे पहले इस ब्लॉक के अंदर इन चारों में से मैं कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं, लाइक एस, ROS E। दैट मीन्स जो हमारे पास, इसमें मैं R भी ले सकता हूं, इसमें मैं O भी ले सकता हूं, इसमें मैं S भी ले सकता हूं, और इसमें मैं E भी ले सकता हूं। दैट मीन्स मेरे पास कितने वेज हैं? मेरे पास 4 वेज हैं, चारों में से मैं कोई भी एक ले सकता हूं। दैट मीन्स 4 वेज। फर्स्ट ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 4 वेज हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद उसने कहा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसमें से मैं मान लो मैंने कोई भी एक नंबर, एक लेटर R, जैसे मैंने पहले R ही ले लिया, दैट मीन्स R इज यूज्ड। अब R का कोई यूज नहीं है। अगर मान लो मैंने पहले O ले लिया तो अब O का कोई यूज नहीं है, अगर S ले लिया तो S का कोई यूज नहीं है। तो आपने कोई एक लेटर लिया जो यहां पे फिक्स हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास नंबर है, फिक्स होने का मतलब ये नहीं कि वो फिक्स हो गया, दैट मीन्स उसको करने के 4 वेज थे। उन 4 वेज में से हमने कोई एक लेटर ले लिया। जो हमने पहले लेटर ले लिया उसको हम दोबारा से नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक लेटर मान लो हमने E लिया, तो हमारे पास कितने वेज बाकी रह गए? 3 वेज बाकी रह गए। दैट मीन्स दिस 3 वेज। नेक्स्ट के लिए अब हमने रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 4 में से एक यहां पे यूज कर लिया, एक यहां पे यूज कर लिया। अब हमारे पास कितने बचे? 2। और फिर उसके बाद
1, जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स हमारे पास जो वेज थे वो पहले लेटर के लिए हमारे पास थे 4, दूसरे के लिए थे 3, सॉरी तीसरे के लिए 3, दूसरे के लिए 2 और जो लास्ट में बच गया उसके लिए 8। दैट मीन्स हमारे पास कितने अरेंजमेंट के लिए कितने वेज हैं? 4 into 3 into 2 into 1। दैट मीन्स 24 ways to arrange the rows। रोज को अरेंज करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 24 वेज हैं। तो ये क्वेश्चन प्योरली परमुटेशन यूज था कि आपने नंबर ऑफ वेज बताने थे, इसमें अरेंजमेंट थी आपकी कि इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट्स क्वेश्चन एग्जांपल 1। Example 2, given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated? If a signal requires the use of 2 flags, one below the other, given 4 flags of different colors, 4 flags हमारे पास दे रखे हैं। Example 2, four flags, different colors, जो डिफरेंट कलर के हैं। How many different signal can be generated if the signal require the use of 2 flag, one below the other? अब हमारे पास जो हैं वो अरेंजमेंट है 2 टाइप की, वन एंड अदर, फर्स्ट एंड सेकेंड। देयर आर 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। जब हमने डिफरेंट कलर के फ्लैग लिए तो डिफरेंट कलर के फ्लैग के लिए जो हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? जो 4 फ्लैग्स हैं उन 4 फ्लैग्स में से कोई भी हम एक यूज कर सकते हैं इसके लिए। 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर का है तो हमने डिफरेंट कलर का दो सेम कलर के हम यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं तो यहां पे अरेंज करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 4 वेज हैं। द नंबर ऑफ वेज, पहले फ्लैग लगाने के लिए मेरे पास 4 वेज हैं। अब 4 वेज में से एक कलर मैंने चूज कर लिया। अब उस एक कलर को चूज करने के बाद मेरे पास जो दूसरा जो कलर है वो मेरे पास 3 कलर्स बाकी रह गए। उन 3 कलर में से मैं कोई भी एक चूज कर सकता हूं। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? दैट मीन्स 3 टू फिल दिस फ्लैग। The number of ways is 3. That means total number of ways is 4 into 3. That means 12. Multiply क्यों आया? Because 4 flags of different color। पहला फ्लैग हमने यूज कर लिया तो दूसरा फ्लैग भी हमें यूज करना है उसके साथ साथ। That means 4 into 3. This and this, उसको भी यूज करना है और उसको भी यूज करना है। तो दो फ्लैग से हमने 2 सिंबल्स देने हैं, 2 सिग्नल्स देने हैं। तो 2 सिग्नल को यूज करने के लिए दिस एंड दिस दोनों एंड में है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5? हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स? 1 to 5 हमारे पास नंबर दे रखे हैं। एग्जाम्पल 3, 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं। इन नंबर्स को हमने
क्या करना है, इन नंबर्स को यूज करके हमने 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 2 डिजिट इवन नंबर, देखिए दिस 2 डिजिट इवन नंबर, ये यूनिट प्लेस है और यहां पे ये टेंस प्लेस है। यूनिट नंबर कब बनता है? यूनिट नंबर जब बनता है जब हमारे पास जो यूनिट प्लेस है, इवन नंबर कब, यूनिट नंबर नहीं सॉरी, जो हमारे पास इवन नंबर कब बनता है? जब हमारे पास यूनिट प्लेस जो है वो इवन नंबर हो। इवन नंबर, इनमें से हमारे पास इवन नंबर क्या है? 2 और 4। दैट मींस 2 और 4 हमारे पास सिर्फ 2 वेज हैं जो हम यूनिट प्लेस पे यूज कर सकते हैं। ओनली 2 वेज। कौन कौन से? या तो मैं 2 यूज कर सकता हूं या मैं 4 यूज कर सकता हूं। इसकी जगह पे सिर्फ मैं 2 ही नंबर यूज कर सकता हूं। और फिर उसने क्या कहा? द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। नंबर जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो रिपीट होने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 और 4 में से कोई एक नंबर दूं, इसके लिए तो मेरे पास 2 वे हो गए। बट जो मेरे पास है, जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस डिजिट है, उसको तो मैं कितने टाइम से, क्योंकि 2 तो यहां भी आ सकता है, 4 यहां भी आ सकता है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? दैट मींस 5 नंबर ऑफ वेज। 5 नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10 प्लेस। 10 प्लेस को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 पांचों की पांचों डिजिट में से कोई भी डिजिट मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। लेकिन मैं यूनिट प्लेस पे सिर्फ 2 और 4 को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज 2 और 4 जो है वो इवन नंबर है और इस नंबर को इवन नंबर बनाने के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 5 into 2। दैट मींस 10 वेज। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 10, बिकॉज 5 वेज टू फिल द 10th प्लेस एंड 2 वेज टू फिल द यूनिट प्लेस। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 4, find the number of different signal that can be generated by the arranging at least 2 flag। at least 2 flag मतलब कम से कम 2 flag in order one below the other on a vertical staff if even flags are available। different flags are 5 different flags are available। 5 डिफरेंट टाइप के फ्लैग हैं, तो उनमें से हमने कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो सकते, कितने वेज हो सकते हैं वो देखेंगे। एट लीस्ट 2 फ्लैग। डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है क्वेश्चन का, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में उसने कहा एट लीस्ट 2 फ्लैग। कम से कम आप कितने फ्लैग यूज कर सकते हो? 2 फ्लैग यूज कर सकते हो। कम से कम 2 फ्लैग, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। दैट मींस केस 1, 2 फ्लैग, 2 फ्लैग्स आर यूज्ड। इसके लिए हाउ मेनी वेज? आपके पास फ्लैग, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स के हैं। तो अब यहां पे देखिए, इसको फिल करने के लिए आपके पास 5 वेज हैं, नंबर ऑफ वेज। आप अपनी तरफ से ये 2 फ्लैग के लिए मिनिमम आप 2 फ्लैग ले सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए आपके पास 5 वेज हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपको रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, अरेंजमेंट करनी है हमने। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 बिलो द अदर, इसमें अरेंजमेंट हो नहीं सकती क्योंकि डिफरेंट सिग्नल्स आपको देने हैं। दैट मीन्स 5, और इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4। दैट मीन्स 5 into 4।
एक तो केस ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, और केस टू हो सकता है। थ्री फ्लैग में आपके पास होंगे, इसमें आपके पास 5 वेज हो सकते हैं, इसमें 4 वेज हो सकते हैं, इसमें 3। दैट मीन्स नंबर ऑफ वेज 5 into 4 into 3 is 60। देन और क्या केस हो सकता है, केस 3 हो सकता है। केस 3 में 4 फ्लैग्स आ सकते हैं आपके पास। इसमें 5 वेज, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2। देन 5 into 4 into 3 into 2, that means 120। देन और क्या हो सकता है, और केस 4 हो सकता है। केस 4 में क्या हो सकता है कि जो पांचों फ्लैग हैं आपके पास वो आ जाए। इसमें 5 4 3 2 1, पहले के लिए 5 वे, दूसरे के लिए 4 वे, तीसरे के लिए 3, फिर 2, फिर 1। दैट मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 120। देन टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे। दैट मीन्स या तो केस ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या इसके अलावा ये हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ वे होंगे 20 plus 60 plus 120 plus 120, 120 122 40 240 60 300 320 ways to select this, to arrange the flags of at least two flags। that means कम से कम 2, फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं। that means the all examples are solved। then now the time for exercise 7.1